थर्ड क्या है? थर्ड क्या है हमारा? फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन क्यों होता है? तो अगर हमारा सिग्नल, अगर हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, अगर वो कंबाइन करेगा सेकंड हार्मोनिक से, मींस उसमें क्या था, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन में था, किसी भी हार्मोनिक से वो कंबाइन कर सकता है, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से, किसी से साथ, या अनवांटेड फ्रीक्वेंसी के साथ, या किसी अदर फ्रीक्वेंसी के साथ, तो उसको बोलेंगे हार्मोनिक। लेकिन अगर हमारा जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज वाला, वो 100 हर्ट्ज वाला के साथ कंबाइन करेगा, मींस जस्ट डबल, यानी 50 हर्ट्ज कंबाइन करेगा अगर सेकंड हार्मोनिक से 100 हर्ट्ज वाले के साथ, और उसके चलते जो आउटपुट में हमारा डिस्टॉर्शन आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन क्या क्या बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन अकर, वो कब आएगा, कब होगा? व्हेन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी 50 हर्ट्ज कंबाइन विथ सेकंड हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक मींस 2 into 50 यानी 100 हर्ट्ज, और उसके चलते डिस्टॉर्ट हुआ, आउटपुट हमारा चेंज हो गया, तो उसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन। फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन कैसा एम्पलीफायर में होगा? फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन उसी तरह का एम्पलीफायर में यूज होगा जहां पर रिएक्टिव, क्या बोलते हैं उसको, रिएक्टिव एलिमेंट यूज होता है। रिएक्टिव एलिमेंट कहने का मतलब कैपेसिटर, इंडक्टर। तो एक ऐसा एम्पलीफायर जिसमें हम लोग कैपेसिटर, इंडक्टर का यूज कर रहे हैं, तो उस केस में हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन होने का चांसेस होता है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन में इतना ही याद रखना है, ये पहले फिगर याद रखना है, फिर क्या याद रखना है कि जब हमारा फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल वाला और सेकंड वाला कंबाइन करेगा और आउटपुट डिस्टॉर्ट होगा, तो उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन। और फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन वैसा एम्पलीफायर में आएगा जिसमें रिएक्टिव एलिमेंट, रिएक्टिव एलिमेंट किसको कहते हैं? कैपेसिटेंस को, इंडक्टेंस को, यानी हमारा एम्पलीफायर में कैपेसिटेंस रहेगा, इंडक्टेंस रहेगा। कैपेसिटेंस हो जाता है उसका जेडएल को क्या बोलते हैं? जे ओमेगा एन। इसका जो रिएक्टेंस को क्या बोलते हैं? जे ओमेगा एन। इसमें ओमेगा आया, यानी हमारा जो कैपेसिटर है, इंडक्टर है, उसको यूज कर रहे हैं, उसमें अगर ओमेगा चेंज करेगा, ओमेगा चेंज करेगा तो हमारा आउटपुट का फ्रीक्वेंसी चेंज करने लगेगा, तो उस तरह के डिस्टॉर्शन को क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन। तो जेडएल क्या हो गया? इंपीडेंस हो गया किसका? कैपेसिटर, इंडक्टर का होगा। और जेड सी क्या होगा? माइनस जे बाई जे ओमेगा सी हो जाता है, माइनस जे ओमेगा सी हो जाता है, तो ये क्या हो गया? कैपेसिटर का हो गया। तो फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन में क्या याद रखना है? ये डायग्राम याद रखना है, और ये याद रखना है कि जब फंडामेंटल वाला कंबाइन करेगा सेकंड से होगा, और ये कैसा में होगा? जब एम्पलीफायर में हम कंटेंट करेंगे रिएक्टिव एलिमेंट, कैपेसिटर, इंडक्टर। और फोर्थ वाला हो गया, हम क्या बताए थे कि ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 फेज बताए थे कि साइन में फेज रहता है, या टी बताए थे कि टाइम रहता है। तो फेज डिस्टॉर्शन कब अकर करता है? तो ये भी ऐसा ट्रांजिस्टर में अकर करता है जिसमें नॉन लीनियर बिहेवियर होगा। तो नॉन लीनियर बिहेवियर होगा तो दो तरह का डिस्टॉर्शन अकर कर सकता है, एक फेज, एक हार्मोनिक। तो फेज डिस्टॉर्शन जब अकर करेगा तो उसमें क्या होगा? उसमें फेज में चेंज होगा, या क्या बताए थे कि टाइम डिले होगा। इनपुट को अगर हम इनपुट को भेज रहे हैं 6 सेकंड टाइम में, तो आउटपुट भी हमको 6 सेकंड टाइम में ही मिलना चाहिए। अगर हमारा आउटपुट कुछ समय बाद मिल रहा है, 8 सेकंड में मिल रहा है, 9 सेकंड में मिल रहा है, तो हमारा अगर, तो क्या बोलेंगे कि हमको हमारा आउटपुट क्या हो रहा है? डिले हो रहा है। अगर हमको पटना जाना चाहिए, टाइम पर पहुंच रहा है, यानी 5 बजे टाइम है तो 5 बजे पहुंचना चाहिए, अगर 5:05 में पहुंचा तो उसको क्या बोलेंगे? डिले बोलेंगे। तो उसके क्या, तो हमारा क्या होगा? सेप क्या हो जाएगा? चेंज कर जाएगा। हमको पहुंचना था 5 बजे, लेकिन पहुंचे क्या है? 5:05 में। तो क्योंकि हम बताते हैं क्या कि एक्स एक्सिस में टाइम होता है, तो अगर हमारा टाइम चेंज करेगा, एक्स एक्सिस में चेंज करेगा टाइम, मान लो यहाँ पर क्या है? 5 सेकंड है, ये पॉजिटिव हाफ वाला 5 में खत्म हुआ, लेकिन ये मान लो 10 में गया, तो ये सेप क्या होगा? आगे चल जाएगा, इस टाइप का चल जाएगा। या अगर फेज चेंज करेगा, फेज चेंज करने का मतलब ये साइन का वेव फॉर्म है, तो साइन है, इसमें अगर 90 डिग्री अगर ऐड कर देंगे तो 90 डिग्री साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री क्या हो जाता है? कॉस। तो कॉस का जो वेव फॉर्म होता है यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से, तो वहां
कॉस का क्या होता है कि टी बराबर 0 में वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ये इस तरह से हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन साइन में क्या होता है, साइन अगर 0 है, थीटा का वैल्यू 0 है तो इसका भी वैल्यू क्या होता है 0 होता है। यानी फेज में अगर चेंज हो गया तो हमारा क्या होगा, शेप चेंज कर जाएगा, या टाइम में चेंज हो गया तो हमारा सिग्नल क्या होगा, राइट शिफ्ट करेगा, लेफ्ट शिफ्ट करेगा। यानी टाइम एक्सिस है, एक्स वाला टाइम एक्सिस है या एंगल एक्सिस है, एंगल या चेंज करेगा तो ये चेंज करेगा। अगर ओमेगा टी लिए हैं एक्स एक्सिस में तो हमारा क्या हो गया फेज, ओमेगा टी मैंने एंगल हो गया, एंगल अगर चेंज हो करेगा तो साइन वाला है तो कॉस मिल गया आउटपुट में, तो 90 डिग्री से अगर शिफ्ट करेगा तो कॉस मिल जाएगा। तो हमारा क्या है, साइन हम भेज रहे थे, मिल रहा है क्या कॉस, हमारा शेप चेंज किया, क्या बोलेंगे डिस्टॉर्शन हुआ, तो फिर उसको क्या बोलेंगे फेज डिस्टॉर्शन। या हमको अगर मिलना चाहिए था आउटपुट कितना, टी बराबर 0 सेकंड में, लेकिन हमारे को टी बराबर 5 सेकंड में मिल रहा है, थोड़ा सा आगे मिल रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये इसमें कैसा है डिले डिस्टॉर्शन। तो इसी को बोल रहे हैं कि अगर फेज डिस्टॉर्शन, तो अब फेज क्या करेंगे, हम इनपुट सिग्नल का और आउटपुट सिग्नल का फेज देखेंगे, दोनों का फेज सेम रहेगा, तो हम क्या देखेंगे, फेज देखेंगे क्या हार्मोनिक वाला का और ओरिजिनल सिग्नल का, इनपुट सिग्नल का। अगर उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस भी है, हार्मोनिक वाला का और ओरिजिनल वाला का, तो क्या बोलेंगे कि फेज डिस्टॉर्शन हुआ। या इनपुट देखें आउटपुट देखें, उन दोनों के बीच में भी फेज चेंज हुआ है, तो उसको बोलेंगे फेज डिस्टॉर्शन। तो फेज डिस्टॉर्शन दो केस में भी बोल सकते हैं, इनपुट आउटपुट के बीच में चेंज हो, या इनपुट वाला का और आउटपुट में मिल रहा है जो हमारा सेकंड हार्मोनिक थर्ड हार्मोनिक, उन दोनों के बीच फेज में चेंज हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि फेज डिस्टॉर्शन हुआ। या हमको टाइम क्या हुआ, 5 सेकंड में मिलना चाहिए था, अगर 6 सेकंड में मिल रहा, 60 सेकंड में मिल रहा, 8 सेकंड में मिल रहा, तो उसको क्या बोलेंगे कि आउटपुट में क्या हुआ है, डिले हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे डिले डिस्टॉर्शन। तो डिले डिस्टॉर्शन होगा तो शेप का क्या करेगा, आगे चल जाएगा, आगे तरफ घिसक जाएगा। टाइम में क्या है, टाइम में टी बराबर 0 है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, एक्स के तरफ जाएंगे तो हम क्या करेगा, टाइम बढ़ते जाएगा, तो क्या हमारा सिग्नल क्या होगा, आगे तरफ घसक जाएगा। तो हम क्या बोले थे, डिस्टॉर्शन का मतलब क्या हो गया, अगर हमारा वेव फॉर्म चेंज करे, वेव फॉर्म में ऊपर वाला चेंज करेगा, पिक चेंज करेगा, तो उसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन। अगर हमारा अनवांटेड सिग्नल मिल जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। अगर सेकंड हार्मोनिक मिल जाएगा ओरिजिनल में तो उसको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन। अगर हमारा सिग्नल जो भेज रहे हैं उसमें हमारा टाइम जो था 5 सेकंड में मिलना था, नहीं मिला, 6 सेकंड 7 सेकंड में मिला, तो उसको क्या बोलेंगे डिले डिस्टॉर्शन। या हमारा फेज चेंज कर जा रहा है इनपुट के रेस्पेक्ट में, या फेज हमारा चेंज कर रहा है हार्मोनिक और इनपुट के रेस्पेक्ट में, तो हम उसको क्या बोलेंगे फेज